कमिश्नर श्री मोहित अग्रवाल जी का एक स्पष्ट मैसेज है कि बहुत जल्द जो है बनारस पुलिस की तरफ से एक तगड़ी कार्रवाई में अभी भी बहुत जगह जो है ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त नहीं हो रही। फैक्ट है, मैं जमीन पे चलता हूं और मैं हमेशा चीजों को देखता हूं। एक युवक की मौत हुई है सर बनारस में। कोई भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकता, चाहे वो पाताल लोक में चला जाए। हिम्मत और हौसलों से जो कदम बढ़ाते हैं, हर दिन काशी को महफूज बनाते हैं। चलिए दोस्तों, आज आपको बनारस पुलिस में एक जाबाज से मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा बन के बनारस की आवाज एक बार फिर आपके साथ आपके पास। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि दोस्तों मैं आपको बहुत जल्द जो है बनारस के सीपी साहब श्री मोहित अग्रवाल जी से मिलाऊंगा और आज आवाज न्यूज यहाँ पर आ चुका है। हम इनसे समझेंगे बनारस में कुछ नई चीजों के बारे में। सर के पास समय बहुत कम है, इसलिए सीधा हम जो है अपने मुद्दे पर आते हैं। और सर, समय को देखते हुए, बाध्यता को देखते हुए मैं आपसे पहला सवाल लेता हूं कि बनारस में सर लगातार बढ़ते हुए भूमि विवाद, भू माफिया के मामलों को लेकर पुलिस की क्या रणनीति है? क्या कोई विशेष अभियान चलाया जा रहा है? जबकि हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि भू माफिया की कमर को तोड़ कर रखा जाए, तो बनारस पुलिस का क्या कोई विशेष अभियान चल रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऑलरेडी प्रदेश में भू माफियाओं की या जितने भी माफिया हैं, चाहे वो आपराधिक माफिया हों, ऑलरेडी उनकी कमर तोड़ी जा चुकी है। और बनारस में भी जितना बड़ा माफिया था वो पूरी तरह से नेस्ताभूत हो चुका है। छोटे मोटे प्रकरण जमीनी विवाद के समय समय पर आते रहते हैं, जिसको पुलिस राजस्व विभाग के सहयोग से इनको निस्तारित करती है। और जो लोग बार बार इस तरह के प्रकरणों में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसे लोगों का चिन्हीकरण पुलिस लगातार कर रही है। कई लोगों पर एफआईआर भी लिखी गई है, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई भी की गई है। अब शीघ्र ही इन सभी की संपत्तियां जो इन्होंने अवैध धन अर्जन करके अर्जित की है, वो सारी संपत्तियां जब्त की जाएंगी और इन सभी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ठीक, धन्यवाद। तो यहाँ पे भू माफियाओं के लिए हमारे जो है कमिश्नर श्री मोहित अग्रवाल जी का एक स्पष्ट मैसेज है कि बहुत जल्द जो है बनारस पुलिस की तरफ से एक तगड़ी कार्रवाई आप देखने मिल सकती है। दूसरा सवाल लेंगे सर कि निस्संदेह इसमें जो है सोशल मीडिया पे भी ये चीजें दिखती रहती हैं कि आप हर दिन शहर में पैदल चक्रमण करके यहाँ की जाम व्यवस्था की गतिविधियों को देखते रहते हैं। और अब जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि शहर में अभी भी बहुत जगह जो है ट्रैफिक की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो रही हैं। तो क्या इसके लिए कुछ अलग से अव्यवस्थित पार्किंग को लेकर विभाग कोई नई पहल करने जा रहा है? देखिए, यहाँ पर अब ट्रैफिक रहता है सर। काशी जो है धार्मिक नगरी है। लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा समय के साथ गाड़ियों की संख्या भी अत्यधिक बढ़ी है। उसके बावजूद पिछले लगभग 2 साल से लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चल रहा है और लगभग अतिक्रमण को 0% पर ला दिया गया है। जिन लोगों ने अतिक्रमण करने की सड़कों पर जुर्रत की, उन सभी पर मुकदमे लिखे गए हैं और जिन लोगों पर 3 या 3 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन सब पे गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी हो रही है। हम लोग इसके लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाए हुए हैं कि सड़क व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नहीं है, सड़क लोगों के आवागमन के लिए होती है। वहाँ पर किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि अनुमन्य नहीं की जाएगी। इसके लिए नगर निगम से हम लोगों ने समन्वय करके मीटिंग करके 40 स्थान वेंडिंग जोन के लिए चिन्हित किए हैं। जो भी लोग पहले सड़कों पर ठेला लगाते थे, उनको इन वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि काशी की सड़कें पूरी तरह से खाली हो जाए और यहाँ पर यातायात पूरी तरह से सुगम रूप से चले।
सुगम यातायात से सर एक बात आई, और ये मेरा सवाल नहीं है, मैंने एक कैंपेनिंग एक सर्वे कराए थे, ये पूछता बनारस है, रियल में मैं आपको बताऊं कि ये बनारस का सवाल है। और पूरा बनारस सर कहीं ना कहीं अब ये जो वीआईपी मूवमेंट हो रहे हैं इससे थोड़ा सा परेशान रहता है। तो इसको लेकर मैं दो सवाल करूंगा कि क्या बनारस में आए दिन जो वीआईपी मूवमेंट होते हैं सर वो बनारस पुलिस के लिए चुनौती बनते हैं? और एक इंसिडेंट सर अभी बनारस में हुआ है, शायद वो आपकी नज़र में नहीं आया होगा, कि जब माननीय राज्यपाल जी हमारी बनारस में आई थी तो एक युवक काफ़ी क्रिटिकल था और ऑटो में ही उसको जो है जाने नहीं दिया गया और वो उसकी डेथ हो गई है सर। तो कहीं ना कहीं क्या पुलिस को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि ये जो प्रोटोकॉल है उससे जनता रियल में सर, दैट्स फैक्ट है, मैं जमीन पे चलता हूं और मैं हमेशा चीज़ों को देखता हूं, तो आज की डेट में बनारस की जनता इस वीआईपी प्रोटोकॉल जो चौराहों पर रोक दिया जाता है उससे थोड़ी सी नाराज भी है, डिस्टर्ब भी है। और क्या ये चीजें आपके लिए भी चैलेंज हैं और क्या इसके लिए आप कुछ एडिशनल प्लान कर रहे हैं? एक युवक की मौत हुई है सर बनारस में। देखिए, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारा बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और बड़े बड़े वीआईपी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर तमाम निवेश हो रहा है और तमाम इंडस्ट्री यहाँ पर खुल रही हैं, विकास हो रहा है। यहाँ टूरिज्म जो आज से 10 साल पहले की अगर आप तुलना करें कई गुना बढ़ा है, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। तो ये आम जनता के लिए और काशी के लिए गर्व का विषय है कि इतना डेवलपमेंट बनारस में हो रहा है। जब भी कोई वीआईपी हमारे बनारस शहर में आता है हम लोग पूरा ट्रैफिक का इंतजाम करते हैं और उसमें ट्रैफिक डाइवर्जेंस देते हैं ताकि आम जनता को कोई दिक्कत ना हो। एक दिन पहले अखबारों में उसको प्रकाशित भी किया जाता है और ये पूरा ख्याल रखा जाता है कि जो भी एम्बुलेंसेस हैं ये या इसेंशियल सर्विसेज हैं उनको हम लोग कभी भी नहीं रोकते हैं। उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं, चाहे किसी वीआईपी का काफिला निकल रहा हो, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी एम्बुलेंस को होती है और उसको निकाला जाता है। तो काशी की जनता यहाँ के विकास से बहुत खुश है। अगली बार जो है सीपी साहब ने बताया है कि यहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर दिया जाता है, तो आप जो है अगर ऐसी स्थिति में फंसते हैं तो ग्रीन कॉरिडोर से निकल सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों का सवाल था, मैंने इसको जस्टिफाई कर दिया सीपी साहब से। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आज भी मैंने इस चीज़ को गौर किया है कि जो आम जनता है, जो जमीन से जुड़ी हुई जनता है, वो अभी तक पुलिस से कनेक्ट नहीं कर पाई है, कहीं ना कहीं डरती है सर वो पुलिस से। तो क्या जो है बनारस पुलिस कुछ ऐसा चीज़ करने जा रही है कि आम जनता के बीच कनेक्टिविटी बढ़े, उनके जनता पे भरोसा बने? क्योंकि सर अगर जो है जनता डरती रहेगी तो वो जुड़ेगी नहीं, और जुड़ेगी नहीं तो जो है एक प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। तो पुलिस कनेक्टिविटी के लिए क्या कर रही है आम जनता से, एंड आदमी से? देखिए, जनता और पुलिस इसके बीच दूरी कम हो, इसके लिए अब हम लोग गांव-गांव चौपाले लगा रहे हैं। हमारी महिला पुलिसकर्मी स्वयं गांव में जाकर के महिलाओं की समस्याओं को सुन रही हैं। हर थाने पर एक महिला मिशन शक्ति केंद्र बनाया गया है, जहां पर महिला एसआई और 15 महिला कांस्टेबल्स की नियुक्ति की गई है। वो ये महिलाएं केवल महिला संबंधी प्रकरण सुन रही हैं और उनकी जांच भी यही महिलाएं करती हैं। अगर महिला संबंधी कोई अपराध होता है उसका इन्वेस्टिगेशन भी महिला एसआई के द्वारा ही किया जा रहा है। जहां तक थाने पे आने से कुछ लोग हिचकते हैं, उनके लिए भी तमाम स्कीम्स लागू की गई हैं। पुलिस कार्यालय में सभी अधिकारी दिन में कम से कम 2 घंटा उपस्थित रहते हैं, जहां वो आकर के अपनी बात को कह सकते हैं। वहां आने में भी अगर उनको डर लगता है तो तमाम हेल्पलाइन नंबर शासन ने जारी किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हेल्पलाइन नंबर है 1076। घर बैठे वो अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। 112 नंबर कॉल करके 5 मिनट के अंदर पुलिस की गाड़ी उनके दरवाजे तक पहुंच सकती है। महिलाओं के लिए 1090 नंबर जारी किया गया है। महिलाओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 1090 पर या 112 नंबर पर भी वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं है
वो इस तरह की बातें करते हैं। इसलिए पुनः मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से ये सभी को बताना चाहूँगा कि इन हेल्पलाइन का यूज करें और थाने जाने से बिल्कुल भी न डरें। यदि थाने पर किसी भी तरह की उनकी समस्या को नहीं सुना जा रहा है तो हमारे जो एसीपी, एडिशनल डीसीपी, डीसीपी और मैं स्वयं कार्यालय में उपस्थित रहता हूँ, वहाँ आकर के अपनी बात को कह सकते हैं। तो बनारस के लोगों निसंकोच बिंदास थाने पे जाइए। अगर वहां पर आपको किसी तरह की दिक्कत समझ में आती है तो आप जो है बनारस के पुलिस कमिश्नर श्री मोहित अग्रवाल जी से इनके ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं और निस्संदेह आपको वहां पर जो है एक दोस्ताना माहौल देखने को मिलेगा। हम आते हैं सर, जो है ये एआई युग चल रहा है और थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि स्मार्ट सिटी बनारस में मैं खड़ा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा दोस्तों कि स्मार्ट सिटी बनारस के तहत पुलिसिंग में किस तरह की टेक्नोलॉजी आप लोग यूज कर रहे हैं। जैसे क्या अब इस टेक्नोलॉजी में एआई युग है तो क्या पुलिस अब एआई को भी यूज कर रही है अपराधियों तक पहुंच और पकड़ बनाने के लिए? बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुलिस के लिए एक वरदान साबित हुई है और बहुत सारे अपराधी आज के समय में एआई के माध्यम से ही पकड़े जा रहे हैं। आज हमारा पूरा शहर स्मार्ट सिटी के जो कैमरे लगे हैं उससे कवर्ड है और अगर कहीं भी अपराध होता है तो स्मार्ट सिटी में हमारा बैठा कर्मचारी उसको तुरंत वहीं चिन्हित कर लेता है और कैमरा उसका पीछा करते हुए उसकी लोकेशन भी बता देती है कि अपराधी इस घर में जाकर के छिपा है और पुलिस वहां पर जाकर उसको दबोच लेती है। तो इस समय टेक्नोलॉजी का युग है, पुलिस भी टेक्नोलॉजी को अपना रही है। कोई भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकता, चाहे वो पाताल लोक में चला जाए, चाहे कहीं चला जाए, पुलिस उसको खोज लाती है। और ये आपने पिछले दिनों में देखा होगा, बड़े बड़े अपराधी जो मुंबई जाके छिप गए थे, जो आंध्र प्रदेश जाके छिप गए थे, तमिलनाडु भाग गए थे, उनको भी पुलिस वहां से दबोच करके यहाँ पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे भेजी है। निसंदेह बनारस पुलिस ने जो है ऐसे कामों को पिछले दिनों में किया है, बड़े बड़े अपराधियों को बहुत दूर से पकड़ कर लाया गया और निसंदेह मैं इसका श्रेय जो है बनारस के पुलिस कमिश्नर श्री मोहित अग्रवाल जी को ही देना होगा। इनके निर्देश में बनारस पुलिस ने अच्छा काम किया है। लेकिन यहाँ पर आवाज न्यूज जमीन से जुड़ा हुआ एक चैनल है जिसमें बनारस की जनता पार्टिसिपेट करती रहती है और आप लोगों की डिमांड था कि मैं सर को कुछ प्रॉब्लम्स बनारस की दिखाऊं, तो सर रियल में ये मेरे जो सुझाव नहीं है, ये बनारस की जनता का सुझाव है। जनता कहती है सर जो है कि बनारस में जो ब्रिज हैं बने हुए, इन ब्रिज के ऊपर से, और मैंने देखा है सर, मैं रात में बनारस में सर्वे भी करने निकलता हूँ 11-12 बजे के बाद, तो जैसे कैंट के ब्रिज के सामने की बात करूं तो वहां अवांछनीय तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। और अब बनारस के ब्रिज लेट नाइट मतलब वो आप कह सकते हो कि बियर बार में बदल जाते हैं, पार्टियां चलने लगती है। तो जनता का ही कहना है कि आप कमिश्नर साहब को कहिएगा कि थोड़ा सा लेट नाइट में ब्रिज पर भी कैंपेनिंग करवाई जाए। ब्रिज को लेके सर थोड़ा सा देखिए, डेली जो है इस तरह की चेकिंग चल रही है और सड़क पर पार्टी करने वाले, सड़क पर शराब पीने वाले लोग प्रतिदिन पुलिस पकड़ रही है, उनको जेल भेज रही है। अभियान ऑलरेडी हमारा चल रहा है। सड़कों पर देर रात्रि में स्टंट करने वाले मोटरसाइकिल से ऐसे भी लगभग 150 लोग पुलिस ने जेल भेजे हैं। यह हमारा अभियान निरंतर आगे भी जारी रहेगा। जो सड़कों पर उत्पात मचाएंगे, नियमों का उल्लंघन करेंगे, वो निश्चित रूप से जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तो यहाँ पर देर रात शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के लिए कमिश्नर साहब का स्पष्ट है कि अगर आपने बनारस में देर रात शराब पीकर हुड़दंग किया तो आप जेल के पीछे जाएंगे। एक आखिरी सवाल लूंगा सर, मैंने पिछले साल भी इस सवाल को आपसे लिया था और बनारस की जनता कहती है कि आप कमिश्नर साहब को इसके बारे में कहिएगा कि शायद अगर कमिश्नर साहब इस काम को बनारस में कर देते हैं तो बनारस के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये बनारस की जनता का कहना है और जनता का कहना है कि कमिश्नर साहब से कहिएगा जरूर कि ये जो कचहरी में जो जाम बाइक वाला लगा है सर, जनता चाहती है कि आप उस पर थोड़ा सा कुछ करिए, क्योंकि वो लोग का कहना है पब्लिक का कि अगर कमिश्नर साहब इसको सही करवा लेंगे तो सही में आपका नाम सर बनारस के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में रहेगा कि आपने इस पर ध्यान दिया। देखिए, इसके लिए ऑलरेडी हम लोग
प्रयत्नशील हैं। नगर निगम से वार्ता हमारी चल रही है और एक ऐसा प्रोजेक्ट अति शीघ्र बनारस में आने वाला है कि जहां यहाँ पर एक मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पर बनने वाली है, जिसके बाद जो हमारे कचहरी की गाड़ियां हैं, जो हमारे वकील हैं, बातकारी हैं, ये सैकड़ों की संख्या में कचहरी में आते हैं। कचहरी के अंदर कोई पार्किंग वर्तमान में फिलहाल नहीं है, इस कारण से वहाँ पर लोग सड़क पर गाड़ी खड़ी करते हैं। उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए काफ़ी इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग सभी विभागों के साथ चल रही है और एक मल्टी लेवल पार्किंग अतिशीघ्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और ये गाड़ियाँ फिर उस मल्टी लेवल पार्किंग में पार्क होंगी और जिस समस्या का भी आपने कहा है वो समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि कमिश्नर साहब इस काम को जरूर करेंगे ताकि हम इन्हें आजीवन याद रखें कि कमिश्नर साहब की वजह से एक बहुत बड़ी कैंसर जैसी बीमारी बनारस से दूर हो गई थी। आखिरी में सर एक सवाल और लूंगा। निसंदेह आप मेरे रोल मॉडल हो, मैं हमेशा हर जगह आपको फॉलो करता रहता हूं और बनारस की युवा सर मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनका रोल मॉडल बन गया हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं सर, जो है कि मैंने देखा है कि जो बनारस में नई खेप तैयार हो रही है जिसको अब हम लोग जेनजी कहने लगे हैं। जेनजी की बात अगर करें बनारस में दोस्तों तो सर ये जो है कि अपराध से दूर रखने के लिए, इन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए पुलिस की क्या पहल है? क्योंकि ये देखा गया है कि बनारस के जो जेनजी हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या पहल किया जा रहा है पुलिस की तरफ से? देखिए, हम लोग स्कूल कॉलेजेज में प्रोग्राम रखते हैं और लगातार हमारे कैंप स्कूलों में लगते हैं, बच्चों की काउंसलिंग हम लोग करते हैं। इसके अलावा पिछले दिनों में आपने देखा होगा भारी संख्या में गांजा और जितने भी नशीले पदार्थ हैं इनको भी पुलिस ने पकड़ा है। इसकी सप्लाई जनपद में ना हो, ये चेन तोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हमारे जनपद में इस तरह के मादक पदार्थ आने ना पाए, ताकि ये जो जिसको आप जेनजी बोल रहे हैं, यंग जनरेशन बोल रहे हैं, उन तक इसकी खेप ना पहुँचे। और इसमें सबको, पूरे समाज को, हमारे जो अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, सबका हम लोग सहयोग ले रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की जो कुरीतियाँ समाज में आरंभ हुई हैं उनको समाप्त किया जाए। ठीक है सर, आपका काफ़ी समय लिया और यहीं पर जो है मैं इस प्रोग्राम को क्लोज करना चाहूँगा और दिल से जो है कमिश्नर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने फिर से एक बार आवाज़ न्यूज़ को अपना समय दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के जितने सवाल था मैंने उसको स्पष्टवादी तरीके से कमिश्नर साहब के सामने मैंने रख दिया है और कमिश्नर साहब ने भी बड़े स्पष्ट तरीके से इन बातों का जवाब दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुलाकात, ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगली किसी नई अपडेट के लिए दोस्तों बहुत जल्द मैं आपके पास आता हूं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।